तो आपने देखा ये सायरन है, और ये जो आवाज़ आपने सुनी है सायरन की आवाज़ है, और लगातार ये सायरन जो है अब बजता रहेगा, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत युद्ध की दहलीज पर है। क्योंकि जिस तरह से कल ये कहा गया है कि मॉक ड्रिल होगी और तमाम जगहों पर सायरन बजेगा, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या माना जाए प्रवेश, सीधा सीधा? देखिए, प्रिपेयर आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है और आपको उस सिचुएशन में कैसे रहना है, कैसा खुद का बचाव करना है, ये बताया जा रहा है। मतलब अब मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल का पहला एम क्या है? कोई भी एयर स्ट्राइक होता है, कोई भी एयरक्राफ्ट से कोई भी अगर हवाई हमला होता है तो उस समय में खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि जो थल सेना से जो हमला होता है, थल सेना में तो तब तक वहाँ सिक्योरिटीज है वो इतने अंदर नहीं, लेकिन जो हवाई हमला होता है उसमें पता नहीं होता है आपके पास कब हवाई हमला हो जाए। तो उस समय में हमारे रेडार सिस्टम अगर उन्हें पता चल जाता है कि इस एरिया में अगर एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं तो वहाँ ये सायरन बजाए जाते हैं। ये सायरन बजने का मतलब है, हमने रशिया, यूक्रेन और बाकी जगह जो वॉर्स चल रही हैं वहाँ से हमने देखा कि सेफ हाउस में जाओ। सेफ हाउस मतलब क्या? बंकर्स। अब हमारे यहाँ तो देखिए, हम भारत ऐसा तो नहीं है कि हमेशा लड़ाई करता है, हमेशा वॉर करता है, तो हमने बहुत ऐसे नहीं है कि हमने बंकर्स बनवाए सिटी में। आप नोएडा, दिल्ली की बात करें, बंकर। लेकिन हाँ, नेचुरल बंकर्स हम कहते हैं किसे? पार्किंग्स को। हम जो गैराज है, बहुत सारे लोगों के घर के नीचे गैराज होता है, स्टोर रूम होता है, तो वो बेसमेंट जिसको कहते हैं, बेसमेंट्स क्या कहा जाता है, ये सब एक तरह से देखा जाए तो ये नेचुरल बंकर्स हैं जो कि सेफ हाउस का काम करते हैं। जब ऐसा कोई हवाई हमला होने वाला है, ये सायरन बजेगा तो मतलब उस एरिया में हवाई हमला हो सकता है, उस एरिया में एयर स्ट्राइक हो सकता है। उस समय में हम मेंटली प्रिपेयर और खुद को हम सेव करें। और दूसरी चीज़ चिराग जी, सिर्फ ये जो सिर्फ सायरन की बात नहीं, सायरन तो बोल दिया लगाने के लिए, और बाकी चीज़ें भी बोलिए मॉक ड्रिल में। मॉक ड्रिल में क्या, जो एनसीसी, एनएसएस और स्कॉट गाइड के जो वॉलंटियर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि इमरजेंसी में राहत कार्य कैसे करना है। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़े शहरों में एयर सायरन रेड अलर्ट मिलते ही, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, यानी अगर आप मार्केट में कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, तो तुरंत ऐसी जगह पर आ जाएं, यानी अंडरपास पर आ जाएं या ऐसी सबवे पर आ जाए, और वहां आप छिप सकते हैं। क्योंकि जब इस तरह का सायरन बजता है तो इसका मतलब है हवाई हमला। 71 की जब लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान की, इसी तरह से कुछ एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे। उसके बाद उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वॉर हो गई है, और ऐसे में उसके बाद भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया था और भारत की जीत भी हुई थी। अब इसी दहलीज पर है युद्ध की। क्या माना जाए इसको प्रवेश? क्योंकि सबसे ज्यादा संकट अब आम लोग जो है, अब समझ में आ रहा है कि अब तो सरकार कुछ करने जा रही है। करने जा रही है। अब सरकार नहीं, अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा जिम्मा लिया है, उन्होंने फ्रंट पे आकर, सोचिए, एक प्रधानमंत्री कभी होम मिनिस्टर के पास नहीं जाता, लेकिन वो होम मिनिस्टर को अपने पास बुला लेते, लेकिन वो कल खुद होम मिनिस्टर के पास गए थे और उनका सीधा सीधा कहना था कि लोगों को बता दो कि लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। जो हमारे भारतीय लोग हैं उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है ये बता दो, और लोगों को सबको बताओ कि एंड टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है तो क्यों। अब देखिए, क्या भारत पहली गोली चलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत, आप लिख के लीजिएगा, पहली गोली नहीं चलाएगा। पहली गोली वो चलाएगा किस पे पता है? आतंकियों पे, ना कि पाकिस्तानी सेना पे। अगर वो आतंकियों को घुस के मारेगा पीओके में, और उस बीच कोई पाकिस्तानी सैनिक आता है, तो अब जाके सिचुएशन होगी वॉर वाली। तब अगर वो आतंकियों को बचाएंगे तो हमारी सेना ना वहाँ के आतंकियों को छोड़ेगी ना उनको छोड़ेगी, दोनों को नहीं। दोनों के लिए सेम वसूल होगा कि आप आओगे बीच में तो आपको भी लेकिन निस्तनाबूद कर दिया इसमें जाएगा। हम क्या ये माना जाए, मैं आज ये सोच रहा था कि हमने देखा रूस और यूक्रेन का वॉर, वहाँ पर सायरन बज रहे थे, वहाँ पर बिल्डिंग्स पर मिसाइल्स गिर रही थी, रॉकेट्स लॉन्चर गिर रहे थे, वहाँ पर लोग, ऐसी स्थिति थी कि लोग भाग रहे थे। मिसाइल या गोली किसी का नाम लेकर तो आती नहीं हो, तो किसी के ऊपर भी चल सकती है। तो ऐसे में क्या यही स्थिति देखने को मिल सकती है? क्योंकि आपने एक बात बोली, थल सेना तो वहाँ तैनात रहेगी बॉर्डर पर, लेकिन हवाई हमले तो कहीं भी हो सकते हैं। कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं चिराग जी, इसका कोई कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन देखिए, ज़्यादा अंदर तक इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। ये जो पूरा एरिया, ये जो हमारा दिल्ली, एनसीआर, ये सब जो इलाका है, वहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि जितने भी बॉर्डर से जो भी 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक है, उन सबको थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि देखिए, सबके पास जो मिसाइल सिस्टम है, किसी की 1000 किलोमीटर, किसी की 500 किलोमीटर, किसी की 1200 किलोमीटर, ऐसे बहुत सारे मिसाइल सिस्टम है जो इतने दूर दूर की क्षमता रखते हैं। फिर ऐसा नहीं है, डिफेंस सिस्टम भी है उसके साथ। लेकिन हमने देखा था डिफेंस डोम कितना बड़ा था इसराइल के पास, कैसे उसे फेल कर दिया था। तो उस तरीके की भी चीज़ें हैं।
कुछ भी हो सकता है। वॉर सिचुएशन में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा तो इस तरह से बचा जाएगा, इस तरह से ये किया जाएगा। बस हाँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है तो सेफ्टी कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। जो खबरों में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सेफ्टी, उनका कहना है, जो एक्सपर्ट जो अपनी सबसे राय दे पहले रहे हैं, पूर्व डीआईजी हैं एसएस गुलेरिया, वो बताते हैं कि भारत में कई ऐसे निर्माण हैं जो हवाई हमले को झेल सकते हैं और आपात स्थिति में नागरिकों को बचाने के लिए काम आ सकते हैं। यानी कि कई ऐसी जगह हैं। बड़े शहरों में एयर सायरन रेड अलर्ट मिलते ही, पहले मैं आपको एक बार सायरन सुनाता हूँ। इस तरह का सायरन बजेगा जो जब कल जो मॉक ड्रिल होगी, ये आप देखिए, इसके बाद आपको अलर्ट हो जाना है और अलर्ट होकर आप बड़े शहरों में जो अंडरपास बनाए गए हैं उनका जो निर्माण है वो बेहद मजबूत होता है। तो ऐसे में आप वहाँ छिप सकते हैं, गैराज में छिप सकते हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ आप छिप सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ खतरा सबसे ज़्यादा जो वहाँ आप सेफ्टी आपकी हो सकती है। सवाल ये उठता है प्रवेश, आज के युग में हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन अब ये बन रही है सिचुएशन। बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट बन गई है चिराग जी, ऑलमोस्ट बन गई है। और देखिए उनके रक्षा मंत्री तो कल भी कह रहे हैं कि 7 तारीख को भारत लड़ाई जंग छेड़ देगा। तो सोचिए, वो तो टाइम्स भी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। हो भी सकता है, क्योंकि देखिए गलती इतनी बड़ी की है कि बार बार हमारे देश में घुसोगे और बार बार आप आतंकियों को पनाह दोगे और सोचोगे आतंकवाद के जरिए आप भारत में दहशतगर्द फैलाओगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये आपने सोच लिया होगा कि भारत कभी जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन जब जवाब देता है तब आप हार जाते हो। अब फिर से जब जवाब देने जा रहे तो भारत इस बार जो जवाब देगा ना, इस बार जो जवाब देगा, आने वाले 100 साल ना खड़ा नहीं हो सकता पाकिस्तान। आप मेरे से लिख के ले लीजिएगा, 100 साल खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कमर तोड़ेंगे पाकिस्तान की। अभी देखिए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो वैसे भी कमजोर हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी इमारत में हैं और रेड सायरन बजने की स्थिति में इमारत के मुख्य द्वार से आप दूर हट जाएं, यानी कि मेन डोर से आप अलग हो जाएं, इमारत के ऐसे हिस्से में ना खड़े हो जहां सिर्फ एक परत की दीवार या चारों तरफ बड़ी खिड़कियां हों। इमारत के उस हिस्से में चले जाएं जहां किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जिसकी दीवारों के बाहर भी दीवार की परत हो। यानी कि आप रूम के अंदर जो और रूम्स होते हैं जिनके आगे दीवारों की परतें होती हैं वहां छिप जाएं, क्योंकि जब इस तरह के हमले होते हैं तो नेचुरली सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो, अगर आप एक ही दीवार की परत है, मान लीजिए ये दीवार है, ये परत है, तो यहाँ से सीधा आपके ऊपर हमला हो सकता है। अगर आप इसके पीछे वाले रूम में चले जाएंगे तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। देखिए जो सबसे सेफ तरीका है वो है कि आप अपने स्टोर रूम, वो जो बंकर्स होते हैं, मतलब नेचुरल बंकर्स जिसे हम कह रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के आप आसपास हो तो आप तुरंत सबवे में चले जाइए। सारे कैसे चले जाएंगे ऐसी, ये तो अजीब सी बात होगी ना। जिनके घर हैं, या तो वो ऐसे घरों के अंदर बताइए कोई ऐसी चीज़ कि लोग कर सकें जो संभव है। जैसे मुख्य द्वार आप छोड़ सकते हैं, आप अपने घरों के अंदर जो कमरों के अंदर कमरे हैं वहाँ छिप सकते हैं, ये तो संभव है ना। कमरों के अंदर मतलब कमरे के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कमरा है, उसके आगे एक कमरा है, वहाँ दीवार की परत डबल हो गई ना आपकी, तो वहाँ आप पीछे वाले कमरे में मिसाइल अटैक्स जो होते हैं चिराग जी, कमरे तो सह नहीं पाते। वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। मतलब पता चला कैसा भी हमला हो रहा है, बस एक चीज़ है कि आपको एक कोना पकड़ना है, मोटी दीवार हो, अगर 4-5 लेयरिंग है, मतलब आप रहते हो 7th फ्लोर पे, तो आप आ जाइए 4th फ्लोर पे। हवाई हमला होगा तो ऊपर के फ्लोर्स पे ज़्यादा होगा। अब वो कोई कहेगा किसी का 1+2 वाला घर है, तो आप ऐसे टाइम में ऐसे जगहों से छोड़ के आप ग्राउंड एरिया, जो खाली जगह है, देखिए क्या करते, मैं बताता हूँ। जब कोई एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है चिराग जी, तो वो लोकेशन देखता है, उसको घर इलाके कुछ दिख रहा है, वो खाली इलाकों में बम नहीं गिराएगा। आपको अगर आपके आसपास ग्राउंड दिख रहा है, बहुत खाली इलाका है, तो आप वहाँ जाके चुपचाप लेट जाइए, अपने कान दोनों कान पे हाथ रख के सर के बल ऐसा, और आप लेट जाइए, क्योंकि उसे उसका तो नुकसान होगा ना। वो अगर अपना बम सिर्फ खाली जगह पे गिरा रहा है, वो तो वैसे ही करेंगे जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ बिल्कुल जहाँ से नुकसान हो, तो नुकसान करने के लिए तो ये 2 तरीके हैं। या तो बंकर्स में छुप जाइए, बंकर्स मतलब अगर आपके अंदर होगा, स्टोर रूम होगा, पार्किंग होगी, ग्राउंड, जैसे बहुत सारे मॉल्स में देखिए अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, वो बड़ा सेफ है। हमें थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसी परिस्थिति अभी तक क्रिएट नहीं हुई है भारत में, यानी कि कम से कम नई पीढ़ी ने तो ये सब चीज़ें नहीं देखी है। तो ये माना जा सकता है कि ये क्या वाकई यही स्थिति आ रही है, या लोग तैयार भी हैं। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो फिर वही टेस्ट हो रहा है देशभक्ति वाला, कि भैया अगर आप तैयार नहीं है तो आप देशभक्त नहीं है, इसका मतलब ऐसा माना जाए। नहीं, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉर में कुछ रखा नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वॉर ज़रूरी है। हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू का कदर है, लेकिन अभी ज़रूरत क्या है,
ये हमारे प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड नहीं करेगा। जो चार चार बोलते हैं ना, चार दीवारी में बैठ के हम यहाँ से स्पेकुलेशन लगा रहे हैं और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं वॉर नहीं होना चाहिए, और कुछ बोल रहे वॉर होना चाहिए, चाय की टपरी पे चाय पी रहे हैं और वॉर की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग घर में बैठे, एसी में बैठे, उन्हें नहीं पता ना, हमारे जवान तो बेचारे वहाँ खड़े लड़ रहे। वो पहलगाम में जो हो गया आतंकी हमले, इतने पुलवामा में जो हुआ था आतंकी हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान गुजर गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये वो जो आदमी बोल रहा है ना जंग नहीं चाहिए, दो चीज़ों से बोल रहा है। वो सोच रहा है कि देखिए पाकिस्तान तो वैसे भी बहुत उसकी स्थिति ख़राब है, हम ग्रोइंग इकोनॉमिक है, हम अच्छा कर रहे हैं अभी, और उस अच्छे में उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आप कीचड़ में वो मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो, तो कीचड़ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कपड़े गंदे होंगे। तो यही सिचुएशन है। किसी बच्चे को आपने थप्पड़ मार दिया तो इमेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, अरे चलो बड़े तो मार देते हैं। किसी बच्चे ने आपको थप्पड़ मार दिया तो बड़ा इफेक्टिव है। और वही चीज़ है कि वो तो पूरी तरह लेकिन इन सबके बीच प्रवेश, एक जो सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ है वो है कि दोनों परमाणु संपन्न देश। हाँ, परमाणु संपन्न देश तो देखिए रशिया भी था, सब थे। परमाणु बम का इतना इजीली कोई यूज़ नहीं करेगा, सबको पता है अगर किसी ने भी यूज़ कर दिया तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है सैंक्शंस लग जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देगी, उनकी आर्थिक हेल्प करना बंद कर देगी, उन्हें वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है लोन बंद कर दिया जाएगा। तो कोई भी परमाणु हमला नहीं करेगा, जिसने कर दिया उसके ऊपर 10-10 साल का सैंक्शन लग जाएगा, वो तो उससे उभर ही नहीं पाएगा। तो मुझे नहीं लगता जब से वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद किसी ने। लेकिन एक चीज़ है, ये हमने जो अभी लाइव वॉर देखी सिचुएशन, वो हमने देखी रूस और यूक्रेन में। तो क्या हालात ऐसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। कोई लिखा जोखा नहीं है कैसे। चलिए, तो जंगी सायरन कल बज जाएंगे और मॉक ड्रिल भी हो रही है, तो इसको जंग का आगाज़ कहा जाए या क्या कहा जाए, ये सब सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान को जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।